हमारे शिला प्रभुपाद जी का एक और उपदेश है। प्रभुपाद जी कहते हैं सरलता का नामांतर ही वैष्णवता है। सुना ना आप लोगों ने? सरलता का नामांतर ही वैष्णवता है। वैष्णव लोग सरल होते हैं, साधु हृदय से ही सरल होते हैं, है ना। ये प्रभुपाद जी का उपदेश है। गुरु महाराज जी के जीवन में देखो, ये सरलता रूपी जो गुण है कितने सुंदर रूप में दिखलाई देता है। उनके भाई से हमने पूछा, उनके भाई क्या कहते हैं कि बचपन में ऐसे सीधे साधे थे, इतने सरल थे कि इनका नाम ही रख दिया भोलानाथ। माता पिता ने नाम ही क्या रख दिया? भोलानाथ। अब जब परमार्थिक जीवन में आए, इतने बड़े संत हो गए। जब हमारी पत्रिकाएं छप रही थी ना विरह विशेषांक, तो हम लोग, मैं सुबह भी बतला रहा था, दूसरे दूसरे गौड़िया मठ के जितने बड़े बड़े संत हैं, सन्यासी लोग उनके निकट जाते थे, उनसे प्रार्थना करते थे गुरु जी के विषय में कुछ बोल दें। तो हम बहुत सारी जगह गए, मैं, माधव, प्रिय प्रभु, हमारे बहुत सारे लोगों के निकट में गए। तो मैं एक बार पूज्यपाद गोपानंद बन महाराज जी है, शिला भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज जी के मठ के जो भी आचार्य हैं, वृद्ध हैं, बड़ी सेवा की उन्होंने। शिला बन गोस्वामी महाराज जी के प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वो बहुत बड़े स्कॉलर थे, विदेश प्रचार करके आए। मैं उनके निकट गया, मैंने उनसे कहा महाराज जी गुरु जी के विषय में कुछ लिखवा दीजिए। तो उन्होंने बड़ी सारी बातें लिखवाई और प्रसंगवश एक बड़ी सुंदर घटना का उन्होंने वर्णन किया। वो कहते हैं उनका, अगर आप लोगों ने उनका मठ देखा हो तो एकदम सड़क पर है, अर्थात बिल्कुल दिखता है, सामने सड़क जा रही है। उन्होंने कहा एक दिन एक घटना बतलाई, आपको बतलाऊं गुरु जी की कैसी सरलता है। वो हरिनाम कर रहे थे अपनी भजन कुटी के बाहर चेयर पर बैठकर। वो मुझे बतला रहे बात कि मैं एक दिन हरिनाम कर रहा था, मैंने देखा तुम्हारे गुरु जी गाड़ी में जा रहे हैं यहाँ से। तो कहा, मुझसे कह रहे कि मैंने जब देखा अरे नारायण महाराज जा रहे तो मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा महाराज कहाँ जा रहे हैं? तो मैं गेट तक आया, 6-7 सीढ़ी उतरकर गेट है, थोड़ा सा आगे जाकर कहा, जैसे ही मैं गेट पर पहुंचा देखा ड्राइवर गाड़ी को आगे से घुमा के ले आया और तुम्हारे गुरुजी गेट से उतरकर हमारे गेट की तरफ आ रहे। मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। आज हमारी छोटा सा स्थान है उनका भजन कुटी। तो मैंने तुरंत गेट खोल दिया और मैंने प्रणाम कर कहा महाराज जी आप हमारे यहाँ कैसे? तो तुम्हारे गुरुजी उत्तर देते, महाराज मैं तो आपसे ही भेंट करने आ रहा था, हमारे यहाँ पे रूप गोस्वामी जी की तिथि चल रही है और आपको आज शाम को संध्या के समय वहां आना है और रूप गोस्वामी जी की महिमा के विषय में कुछ कहना है। महाराज मुझसे कहते मैं तो, ये उनके शब्द थे, देखो महाराज कहते मैंने तुम्हारे गुरुजी के चरण में गिर गया, मतलब दीनतावश, ये भी महाराज की दीनता है। यद्यपि गुरुजी उनके गुरु भाई हैं ज्येष्ठ, और मुझको बतला रहे, मैं उनके चरणों में गिरकर कहने लगा महाराज आप मेरे जैसे एक छोटे से, ये उनके शब्द थे, मेरे एक छोटे से शूद्र व्यक्ति को भी स्वयं निमंत्रण देने के लिए आए हैं। कहा मैं तुम्हारे गुरुजी की सरलता से अभिभूत हो गया। इतने बड़े संस्था के आचार्य हैं, लाखों देशी विदेशी भक्त हैं, किंतु दूसरे मठ के किसी आचार्य को कैसे सम्मान दिया जाता है, स्वयं निमंत्रण देने के लिए जा रहे हैं। हम एक बार गए, पूज्यपाद भक्ति चकोर श्रोती महाराज जी हैं, शिला भक्ति सारंग गोसाई महाराज जी के शिष्य। पावन सरोवर देखा आप लोगों ने? उसके तट पे एक छोटा सा मंदिर है लाल कलर का, वहां उन्होंने गिरिराज जी की प्रतिष्ठा की। विग्रह प्रतिष्ठा नहीं, छोटे से गिरिराज जी, इतने बड़े गिरिराज जी की प्रतिष्ठा की। उनके निकट जब हम लिखवाने के लिए ले गए तो वो बतला रहे कि जब ये गिरिराज जी की प्रतिष्ठा हुई तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि तुम्हारे गुरुजी इसकी प्रतिष्ठा कर दे, किंतु मैं मन में बड़ा संकोच कर रहा था, भाई इतने बड़े आचार्य हैं, देश विदेश में इतना प्रचार है, ये छोटे से गिरिराज जी की प्रतिष्ठा करने के लिए कैसे आएंगे? कह रहे मेरे मन में बड़ा संकोच था, किंतु मैं फिर भी चला गया मथुरा में। जब मैं गया और मैंने तुम्हारे गुरुजी से सारी बात बतलाई तो कह रहे एक बार में सुनकर बड़े हंसते हंसते उन्होंने कहा तुम्हारे गुरुजी क्या कहते हैं, और कोई नहीं, हम आकर प्रतिष्ठा करेंगे। और अपने पैसे से बस किराए पर लेकर आए, अर्थात अपने सारे शिष्यों को भेजा और कहते स्वयं आए, सारी हमारे जो गिरिराज जी की प्रतिष्ठा का कार्य सब कुछ अपने हाथों से किया, प्रसाद परिवेशन उनके शिष्यों ने किया, सब कुछ कर दिया। और अंत में जब मैंने प्रणामी देने की इच्छा की, एक पैसा भी मुझसे प्रणामी नहीं दिया। कैसा सरलता व्यवहार है उनका, इतने बड़े आचार्य होकर भी संपूर्ण रूप में निराभिमान, एक बात में सहज से स्वीकार कर लिया। एक हमारे पूज्यपाद गोविंद महाराज जी थे, शिला भक्ति देव माधव गोस्वामी महाराज जी के आश्रित, वो भी बड़े सरल संत थे। उन्होंने एक बड़ी सुंदर घटना बतलाई, बड़ी सारी बातें बतलाते थे। वो तो गुरुजी के साथ अक्सर भेंट करने आते थे वृंदावन में, हम लोग बैठ जाते थे उनके पास, माधव प्रिय प्रभु हम लोग कभी कभी, और उनसे बड़ी सुंदर सुंदर बात सुनते थे। वो कहते जब तुम्हारे गुरुजी मथुरा में रहते थे तो हमारे मठ पर स्थानीय लोगों ने, लोकल लोग जो होते हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया और उनकी इच्छा थी कि हम एक स्थान पर क्या करें, कब्जा कर ले। अब हमारा तो कोई धनबल जनबल था नहीं, मैं दौड़कर गया मथुरा में तुम्हारे गुरुजी के पास। कह रहे पाठ करने के लिए बैठने वाले थे, मेरी सारी समस्या को सुना, मेरे साथ रिक्शे में बैठकर चले गए वकील के पास, मेरे साथ उसी समय चलो तुमको लेकर चलता। और हमारे मठ का आश्रित एक वकील था, रिक्शे में बैठे, कह रहे तुम्हारे गुरुजी, और मेरे साथ चले गए उस वकील के पास। सारी व्यवस्था की, अपने ब्रह्मचारियों को रात को रखकर भेज दिया, किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं है। कहते रिक्शे में बैठकर आ गए। मैं आश्चर्यचकित हो गया, मैंने कहा मैं तो कोई गाड़ी वाड़ी लेकर आया नहीं, मैं तो टेम्पो में ही चला गया था अकेला, एक आध ब्रह्मचारी को लेकर। मैं सोच रहा था कैसे महाराज जी को लेकर जाऊंगा और पता नहीं महाराज जी क्या व्यवस्था करेंगे। मैं आश्चर्यचकित हो गया, तुरंत उठे, मेरे को साथ में लिया, रिक्शे में बैठकर चले गए।
बाद में मठ के लोग दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं, कैसी उनकी सरलता है। अभी बतलाया था ना अपनी कथाओं में किस प्रकार बोलते थे, मैं किसी प्रकार का कोई विद्वान व्यक्ति नहीं था। एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है उनके सहज सरल व्यवहार के। सुंदरवन में जब प्रचार करने जाते थे गुरुजी, ऐसी उनकी सरलता थी, ऐसा उनका निष्कपट व्यवहार था। वो बंगाली लोग जब लौट कर आते तो परम गुरु जी से क्या कहते, इन महाराज जी को हमारे घर में प्रचार करने के लिए भेजना, और किसी को मत भेजना, इनको ही भेजना। ऐसा सहज सरल उनका व्यवहार था, वशीभूत कर लेते थे अपनी वाणी से। तो शिला प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं ना, सरलता का नामांतर ही वैष्णवता है। कितना सुंदर सरल जीवन चरित्र है उनका। इतनी बड़ी समिति के आचार्य होकर भी किसी प्रकार का अभिमान उनको कभी स्पर्श नहीं कर पाया। ये उनके क्या है, यही उनके सब दैवीय गुण है।